देखा होगा कि पति को पत्नी के साथ फरेब, धोखा, 420 हत्या जैसे अपराध करते हुए, लेकिन देवरिया जनपद के बरहज कस्बा निवासी सुधीर का मामला ठीक उल्टा ही देखने को मिला। पुलिस जालसाजी के साथ अपने सीधे साधे पति को उकसाकर लोन लेकर अपनी मां को देने की बात कही। पति ने पास में रुपया ना होने की बात कही, लेकिन पत्नी के आगे पति की ना चली। पति ने लगभग 5 लाख बैंक से अपने ही नाम से लोन लेकर पत्नी की मां को दे डाला। रुपए वापस ना देना पड़े, इसके लिए पत्नी ने अपनी मां के साथ मिलकर पति को हटाने की साजिश रच डाली और पहले शादी एक दूसरे से ना होने और झूठी चरित्र हनन की बात करते हुए झूठे केस में फंसाने की बात करती रही। लेकिन कोर्ट में शादी होने की पुष्टि के बाद पति को परेशान और छेड़खानी की शिकायत दर्ज कर नजदीकी बरहज थाने में पुलिस की मदद से उसे बंद कराना चाहिए। पीड़ित सुधीर मदेशिया को लगने लगा कि उसके साथ कोई अनहोनी ना हो जाए, इसलिए उसने अफसरों का दरवाजा खटखटाया, लेकिन मदद कहीं से नहीं मिली। अपने ही आवास पर पत्रकारों संग प्रेस वार्ता कर जानमाल की सुरक्षा की गुहार लगाई। पीड़ित की मां ने आरोप लगाते हुए कहा कि यदि मेरे लड़के के साथ कोई अनहोनी होती है तो सारा इल्जाम पत्नी, सास और पूरे परिवार पर होगा। वही मीडिया की टीम इस संदर्भ में अधिकारियों से बात करना चाहिए तो पत्रकारों से बात करने से उन्होंने इनकार कर दिया। सुधीर कुमार मदेशिया। क्या समस्या है? शादी का मैटर था और पैसा हमने दिया था पत्नी के कहने पे। उनकी माताजी ज़मीन खरीदना था तो दिए थे हमने। जैसे पत्नी बोली कि दे दीजिए, हेल्प कर दीजिए। फिर वो शादी आपकी कब हुई थी? शादी हमारी 18/8/2021 में हुई थी जी। और पैसा हमने 2 महीने बाद दिया। रिश्ता हो गया था तो रिश्ते के तौर पे हमने दे दिया। हमने मदद किया कि ज़मीन ये ले लेंगी। फिर इन्होंने बोला ज़मीन का लोन करा के मैं चुकता कर दूंगी। उसके बाद से हमने जब ज़रूरत पड़ा मांगा तो इन्होंने उल्टा सीधा मतलब बोल के और कहने लगा कि कैसा पैसा, कैसा रिश्ता, कोई शादी नहीं हुआ है, सब गलत है, ये सब झूठ है। उसके बाद से हमें गलत आरोप में फंसाने की कोशिश भी करने लगे लोग। पैसा किस पर्पज़ के लिए दिए थे? पैसा जैसे अब रिश्ता हो गया था तो ज़मीन लेना था उन लोगों को। तो हमारी पत्नी बोली कि पैसा दे दीजिए। फिर हेल्प। पैसा आप दिए थे तो कैश में दिए थे? नहीं, चेक से हमने पेमेंट किया है और अकाउंट पे ही उनके खाते में दिया है जी। 5 लाख रुपए दिया है हमने। 2 चेक पेमेंट है, एक 2,88,717 का है और एक 2,11,000 कुछ रुपए का है। मतलब कुल 5 लाख रुपए टोटल हो रहे हैं। फिर क्या होगा सर? फिर उसके बाद से इन्होंने उल्टे 26 तारीख को हमने इनके घर पे मांगने गया तो उल्टा आरोप लगा रहे हैं लोग कि अनजान व्यक्ति आ रहा है हमारे यहाँ थाने पे। इन्होंने मुकदमा करवा रहे थे, जो थाने पे हमको बुलाया गया तो वहाँ पे हम गए, अपना शादी का सारा डॉक्यूमेंट दिखाया, कोर्ट मैरिज था हमारा, वो सब दिखाने के बाद हमें थाने से छोड़ा गया। 151 में चालान भी किया गया, तब हम घर आए। आपने इसकी शिकायत हमने थाने पे भी दिया है, बरहज थाने पे। उसके बाद हमने एसपी को भी पोर्टल पे डाला है, मुख्यमंत्री तक ने हमें डाला है, लेकिन कोई कार्रवाई अभी तक नहीं की गई है। किसी का आश्वासन मिला? नहीं, किसी का आश्वासन नहीं। और नहीं तो हमको ब्लेम लगाया जा रहा है कि गलत किया है और फंसाने की ये लोग भरसक पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमारे पास डॉक्यूमेंट है इसलिए हम बच जा रहे हैं। यदि आपके साथ न्याय नहीं मिलता तो अगली कार्रवाई आपकी क्या होगी? अगला कदम क्या होगा? अब अगला कदम हमने प्रेस के माध्यम से बोल दिया है। अब आगे फिर एक बार और एप्लीकेशन। न्याय नहीं मिलता तो अगली कार्रवाई क्या होगा? हमने प्रेस के माध्यम से गुहार लगाई है। फिर अगर कोई भी दिक्कत हमारे ऊपर आ रही है तो इसकी सारी जिम्मेदारी हमारी पत्नी अमृता श्रीवास्तव, उसके माताजी कंचनलता श्रीवास्तव और अजय श्रीवास्तव उनके पिताजी और उनके भाई अमित श्रीवास्तव की होगी, क्योंकि ये लोग पूरा षड्यंत्र रच के शादी का धोखा दे के पैसा लिया है इन्होंने। हमारे सारे बिजनेस बंद हो गए हैं। अमित श्रीवास्तव कौन है? ये हमारे साले लगेंगे जी। अजय श्रीवास्तव इनके हमारे पिताजी लगेंगे, मतलब जी ससुर लगेंगे, पत्नी के पिता के लड़के हैं। का परेशानी इनके साथ है? के धोखा देले बड़ी, शादी कर ले बड़ी 8 महीना गही का। तो आर इनके पत्नी का नाम है? अमृता श्रीवास्तव। अमिता श्रीवास्तव इनकी पत्नी है। उनकी माता की का नाम है? कंचनलता श्रीवास्तव। कंचनलता। वो दोनों जानी मिल के का मतलब परेशान, किस तरह से परेशान करते हैं? पैसा लूट ले बालो, सब दुकान खाली हो गई बा, झोरा झोरा लेता रहो कपड़ा पड़ा। अब पैसा ले ले बालो सजी। अच्छा। सब इनसे भर मार मतलब चिंता के पैसे का।
बहुत पैसा ले ले बालो, धीरे धीरे पैसा लेके जमीन किने वाले ले